जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त होंगे। आज हम क्लास 10 के एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म करने वाले हैं। देखिए, तो आज हम लोग सीखेंगे आज दो चौर वाले दो चौर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। ठीक है, हल करने के सबसे पहले हम लोग विधि जानते हैं। हल करने की विधि, ठीक है, कि मान लीजिए कोई भी आपका रैखिक समीकरण है दो चर वाला, तो कितना विधि से हम उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला विधि ग्राफीय विधि। कौन विधि? ग्राफीय विधि। ठीक है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विलोपन विधि। चौथा वर्ज गुणन विधि। ठीक है, ये चार विधि से हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका ग्राफीय विधि है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई विधि है। इस विधि से क्लास 10 में आपका 5 नंबर फिक्स रहता है। 5 मार्क्स क्या होता है आपका बाबू, एकदम फिक्स रहता है। बहुत ही कतई यह सवाल। ठीक है, ग्राफीय विधि से आपको देगा ही देगा। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के पलटा के देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ज गुणन विधि, इससे भी आपका आने की संभावना रहता है, क्योंकि ये आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका पार्ट है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आता है। इस पार्ट से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है, शॉर्ट प्रश्न भी आते हैं और लॉन्ग प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, यानी यहां से आपका 1 नंबर वाला भी प्रश्न देखने को मिलता है, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला भी। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि को क्या करेंगे, समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + y = 14 और x - y = 4। तो हम एक को एक मान लेते हैं, पहला वाला को दूसरा का 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप समीकरण 1 या 2 किसी से पहले x या y के मान निकालने का प्रयास करना है। तो देखिए, हम समीकरण 2 को लिए हैं, ले लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो आपका x - y = 4। ठीक है, हमें x का मान निकालना है, तो x जस के तो से 4, ये आपका माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, मिल गया समीकरण 3 मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? समीकरण 3 मिल गया। तो ये जो हम x का मान निकाले हैं, समीकरण 3 मिला है, इसको आपको एक में रखना है। किस में रखना है? एक में। एक में क्यों रखे? तो x का मान जिसमें से निकालते हैं जिस समीकरण में, उस समीकरण में इस मान को नहीं रखते हैं। ठीक है, उसके उल्टा वाले में रखते हैं। अगर आप एक से निकाले होते तो आप 2 में रखते। अगर 2 से हम लोग निकाले, इसलिए क्या करेंगे? एक में रखेंगे। x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, आइए रखते हैं। x + y = 14, यही ना जी समीकरण 1? हाँ, यही है। आइए, अब x की जगह पे, यहाँ x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 4 + y। आइए, आपका y पहले से है। ठीक है, अब देखिए y 2 हो गया, तो दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे एक साथ है।
तो एगो एगो दूगो वाई बराबर ही 14 आई है। देखिए 4 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 2y बराबर 14 में ले 4 गया, कितना हो जाएगा 10। y बराबर 10, देखिए गुना में इधर आ गया था भागा में, आपका कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोग क्या करना है, y का मान निकालनी है, अब x का मान निकालना है। ये जो y का मान आया है इसको समीकरण 3 में रख देंगे, आराम से क्या हो जाएगा आसानी से। कहिएगा कि सर एक में नहीं रख दें, दो में नहीं रख दें, तो आप एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भारी पड़ जाएगा। लेकिन जब आप 3 में रखते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखती है x प्लस x बराबर 4 प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए y के मान कितना आया है 5 है, तो 4 प्लस 5 यानी कितना आ गया 9, यानी x के मान कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9। अतः x बराबर आपका 9 आ गया और y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। इसमें हम लोग एक वीडियो में एक टॉपिक को क्लियर किए, अगला वीडियो में अगला टॉपिक क्लियर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।